गुड मॉर्निंग। और ये मेरी प्यारी सी स्कर्ट, ये स्कर्ट पहनती तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं और ज़्यादा इंजॉय करने लगती हूँ। तो एज सच सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, हम लोग बहुत लेज़ी से हैं और जन्माष्टमी में सब व्रत रखते हैं, बट हमारे यहाँ जो है जन्माष्टमी का व्रत सहता नहीं है। ये मैं बता भी रही हूँ, मैं याद भी रख रही हूँ, क्योंकि मैं हर साल मुझे पूछना पड़ता है और मैं भूल जाती हूँ। अगर मुझे ना बताओ तो मैं भूल जाती हूँ। तो मेरी तरफ जो है जन्माष्टमी का व्रत नहीं सहता है, हम लोग नहीं रखते हैं। और यही है, तो फिर क्योंकि अब सहता नहीं सहता जानते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा नियम होता है, उसको फॉलो करना ही होता है, तो इससे याद करके व्रत नहीं करना होता है। तो बस यही है। और आज हम लोग फिर सुबह सुबह मूवी देख रहे थे, वो जो उसकी मूवी नहीं है माधवन की, आर माधवन और कौन है, आर माधवन, अजय देवगन, शैतान। एक्चुअली देख क्या रहे हैं, बच्चे को बैठा के दिखा रहे हैं। उसमें होता है ना, एक लड्डू खा के वो वशीकरण हो जाता है, ताकि बच्चों को पता चले कि भाई दूसरे के हाथ की चीज़ नहीं खानी है, और बिल्कुल थोड़ा सा भी किसी की, और लालच बुरी बला है। एक मैं तो मानती हूँ कि एक छोटा सा जो सेंटेंस है ना, लालच बुरी बला है, ये एक्चुअली किसी भी चीज़ का, ये अगर आपने अपने बच्चों को सिखा दिया और ये बात याद हो गई कि वास्तव में हमें किसी चीज़ का भी लालच नहीं करना है, कोई भी डिसीज़न लेना है तो बिना किसी चीज़ के लालच किए, तो लगभग सारे डिसीजन सही होते हैं अगर हम लोग बिना लालच के कोई भी डिसीजन लेते हैं। मतलब समझ रहे ना, अगर आप किसी का रिलेशन में भी किसी का साथ दे रहे हैं, किसी की तरफ से बोल रहे हैं, तो आप ये मत देखिए कि जो गलत है उसे गलत कहिए, है ना। हर जगह आप फ्यूचर का फ़ायदा देख करके कि हाँ इसका फ़ायदा है तो गलत को सही कह दिया, ना 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 ना, लालच से नहीं। जो कोई भी काम में लालच मत लाइए, और फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो बेस्ट होगा, वो बेस्ट होगा। लालच मत लाइए किसी भी चीज़ का, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो ना रिश्तों का हो, लालच नहीं। आप अपना प्यार दीजिए, रिश्ते रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा है, वो चीज़ अलग है, वो चीज़ें अलग है, लेकिन लालच से कोई काम मत कीजिए। क्योंकि ये पैसे का लालच तो एकदम सर्वथा सबको पता है कि पैसे का लालच तो बहुत ही बुरा है। वो वही तो लालच है, कहते नहीं है कि चींटियाँ चीनी की तरफ ही जाती। किसी को बेवकूफ़ बनाना होगा आपको, या किसी को उल्लू बनाना हो, किसी को आपको फंसाना होगा, तो आपको मिर्चा नहीं खिलाएगा, वो आपको चीनी ही खिलाएगा ना, वो आपको लालच ही देगा। तो इसलिए जो है पैसे का लालच तो सबको पता है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर चीज़ का लालच, हर डायमेंशन में लालच खराब है। तो यही यही इस फिल्म का सार है, और ये मैंने अपने बच्चों को सिखाया हुआ है। लेकिन हाँ, बैठ के दिखाना और बताना बहुत अच्छा होता है, उससे बच्चों को समझ में आता है। प्रिंसेस तो आज डरी हुई है मूवी देखकर कि मम्मा नहीं समझाया कि नहीं बेटा, किसी की किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा सच के साथ खड़े रहो, भले आप अकेले हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना भी कोई अकेला नहीं होता। अगर आपके पास आपका ध्येय है, आपका मोटो है, आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो कहते नहीं एकला चलो रे, तो चलना आपको एकला ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा साथ का लालच करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। तो सबको सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ रहना है, लेकिन एकला चलने से भी डरना नहीं है। सच का साथ दो, अगर लोग आपके साथ हैं उस पर तो बहुत अच्छी बात, वही तो सच्चे फ्रेंड हैं। और अगर आपका सच के साथ देने पे लोग आपका साथ छोड़ दे रहे हैं तो लेट इट बी, उनको छोड़ देना तो साथ, है ना। किसी के साथ के लिए आप गलत डायरेक्शन में मत जाओ, किसी के साथ के लिए आप कोई भी गलत काम, कहीं जाना, कहीं कुछ खाना, या शो ऑफ कि भाई मेरी फ्रेंड इतनी दिखावा करती है तो मुझे भी मम्मी दिखावा करना है, या कुछ भी करना है, तो किसी के साथ की लालच में नहीं। जो आप हो, जो सही हो, वो चीज़ पोर्ट्रे करो, वो चीज़ शो करो, वही बन के रहो। उसके बाद अगर वो इंसान आपके साथ है तो ठीक है, वो एक्चुअल में वो भी इंसान सही हो जाएगा, वो भी समझेगा कि हाँ यार देखो, कॉन्फिडेंटली आप अपना भी रह सकते हो जो हो। और अगर वो इंसान आपका साथ छोड़ देता है तो बस ठीक, कोई बात नहीं। और अगर बहुत ढेर सारे लोग, आप किसी सही के साथ हो, वो अकेला है, और बहुत ढेर सारे लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं ना, आप उस वक्त उस इंसान के साथ हो जो सही है। उसके बाद आपकी अपनी अपनी लाइफ है ना। तो आप अपनी लाइफ में पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, है ना। किसी भी ग्रुपिंग या किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। और एक बहुत लास्ट में एक बहुत सच्चाई वाली बात यह है कि जो लोग जो है लोगों को प्लीज़ करने में लगे रहते हैं कि उनको भी खुश कर दें, उनको भी खुश कर दें, तो वो ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी में तो कुछ कर नहीं पाते और किसी को खुश भी नहीं कर पाते। क्योंकि एक्चुअल में कोई भी इंसान दूसरे के खुश करने से खुश नहीं होता है। खुशी जो होती है वो अंदर से निकलती है। अगर उस इंसान के अंदर खुशी नहीं है तो कोई दुनिया में कोई भी इंसान उसको खुश नहीं कर सकता। इसलिए कभी किसी को और को खुश करने में मत लगो,
अकेली अपना एम बनाओ, अपना एक लक्ष्य बनाओ, अपना कोई मोटो बनाओ, कुछ भी मोटो बनाओ, एक अच्छा सा जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, जिससे पाने के बाद आपको लगे कि हाँ मेरे अंदर कैपेसिटी है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, तो वैसे आप आगे बढ़ो। ये है मेरे गुरुदेव, जय मेरे गुरुदेव। नीम करौरी बाबा हैं, ये नीम करौरी बाबा हैं। हाँ, तो बस ये है मेरे ये कहने का मतलब। तो कभी भी अकेले होने से नहीं डरना है, और कोई भी इंसान अकेला नहीं होता है, भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं अगर वो सही डायरेक्शन में है। और अगर आप सही डायरेक्शन में, तो आपका अकेला होना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी वक्त आप अपने दिमाग पे वर्क कर पाओगे, आप सोच पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे। बस वो टाइम, मतलब वही टाइम होता है जो आपको बनाता है। तो इसी के साथ आज मतलब ये ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग क्या, अभी तक का मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी बातें मैंने कह दी है ना। अब ज़्यादा इसको व्यर्थ नहीं करना चाहती मैं। तो बस यही है, यही मूवी देख रहे थे। लालच बुरी बला है, लालच हर चीज़ का लालच बुरा है, चाहे वो पैसा हो, चाहे प्यार हो, चाहे साथ हो, लालच बुरा है। प्यार का भी लालच बुरा है। आप बहुत लोग लग रहे हैं कैसे प्यार बोल रहे हैं, अरे भाई जो फेसबुक और दुनिया भर का ताम झाम हो रहा है, वो प्यार में ही तो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। नहीं, लालच बुरा है, उस चीज़ का लालच बुरा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो सही डायरेक्शन में, सही तरीके से आगे बढ़ो, है ना। केवल लालच करके गलत, आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा नहीं, कॉन्फिडेंस से। और अगर उस दिशा में आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, प्रेम की दिशा में कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, तो उस इंसान को छोड़ दो भाई। जो इंसान के साथ आप कॉन्फिडेंस से आगे नहीं बढ़ सकते, वो रास्ता नहीं चूज़ करना। यही है सच्चाई की पहचान, कि अगर आपको कहीं आगे बढ़ने के लिए छुपाना पड़े, शर्माना पड़े, बताने में एकदम संकोच आए, आपका दिल बताएगा अगर आप गलत कर रहे हो तो वो रास्ता छोड़, समझे ना। वही बताता है कि हाँ भाई आप जो है सही नहीं हो। तो यही है, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय जो है सही भगवानों की जय हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छी सीख, अच्छी मूवी।